चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आपका सवाल है, लिखा कहानी में आपका देखिएगा। पहले तो आप जानकारी हो, देखिएगा ये जो मझला कोष्ठक है इसका जानकारी आपको हो कि मझला कोष्ठक कैसे बनता है। काफ़ी बच्चे जो है मझला कोष्ठक बनाने में बड़ा असमर्थ रहते हैं क्योंकि उनको बनाने नहीं आता। देखिए कोई चीज़ अगर करेंगे तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका उसका बार बार रिपीट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब आपको एक बार देखिएगा जो ये लिखा गया -2, ये भी -2 लिखा गया, ये +3/4 और सरल कीजिए। देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा के चलिए कि जब अगर किसी के ऊपर घातांक का हो, अगर माइनस लगा हो किसी के ऊपर, तो समझिएगा कि अगर देखिएगा अगर ये 2 लिखा है, अगर इसके ऊपर -1 लिखा है तो ये क्यों लिखा है इसका आपको एक अंदाजा होना चाहिए। ये देखिएगा हमने लिखा है 1/2, इसके ऊपर एक घातांक होता है हमेशा। कोई संख्या चाहे जो भी संख्या हो उसके ऊपर घातांक कितना होता है, जब भी कोई संख्या लिखेंगे उस पर घातांक संख्या 1 होता है। ये बात समझ में आना चाहिए। दूसरा पोजीशन अगर हमने लिखा है 1/100 लिख दिया, क्या लिख दिया, ये तो आपको सबको समझ में आ रहा। अगर 1/100 लिख दिया तो 1/100 के पे देखिएगा क्या सुनना है, बताइए 2 सुनना है, क्या सुनना है 2। अब जब 2 सुनना है तो 10 पे आप 2 का घातांक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये वैज्ञानिक रूप है, इसको हम लोग वैज्ञानिक आकलन कहते हैं, वैज्ञानिक के रूप में ये बताने का काम करते हैं। ये वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है, अगर उस संख्या को हम लिखना चाहते हैं तो वैज्ञानिक संकेत के अनुसार लिखेंगे तो बहुत लंबा सवाल को भी बहुत छोटा बना सकते हैं। ये किसका देनी है, वैज्ञानिक का देनी है, वैज्ञानिक एक से होता है। अब आप देखेंगे कि इस वाले को आप उठा के ले जाएंगे, तो जब ले जाएंगे तो ये वाला जो 2 है ये आपका 10 का घातांक कितना जाएगा, अब हो जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट अगर आपको कहीं मिलता है तो हम लोग इसके जगह पे ये उठा के इसको रख सकते हैं, किसी को दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे सवाल को कैसे हल करते हैं। सवाल को हल करने के लिए देखिएगा यहाँ लिखा है इस तरीके से, ऐसे तो 4 5 20। अब देखिएगा इस पे -2 लगा है, ठीक है ना, एकदम समझ में आ रहा है। भागा का चिन्ह लगा है, देखिए लग गया, इसमें लगा दीजिएगा। यहाँ देखिएगा आपका लिखा है 1 देखिएगा उस सवाल में थोड़ा सा कमी है। उस सवाल में कमी क्या है कि यहाँ माइनस नहीं लगा होना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संख्या को हम लोग को उल्टना है। क्या करना है, उल्टना है, तब हमारा आंसर आएगा, नहीं तो आंसर उसका गलत आएगा। चलिए देखिएगा आपको बताया इसमें, तो ये आपका 1 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। देखिए 10 का 2 बार गुणा होगा 10 दाइया 100, 1 का तो 1 करना 1, आगे समझे। अब हम लोग देखेंगे इसमें लगा देंगे क्या, मझला कोष्ठक लग गया। अब प्लस का आप देखेंगे लिखा है 3/4। चलिएगा अब देखना इसमें है, अब आपको करना क्या है, ये देखिएगा मझला कोष्ठक। अब 20 का 2 बार करेंगे तो 20 का देखिए 2 बार करेंगे तो अभी आप देखिएगा -10 था तो आपका एक भाई ये इस तरीके से आ गया। अब इसको भी ऐसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 कितना आएगा, ये 1 कितना आएगा 400 हो जाएगा। मतलब 20 पे घातांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए 20 पे घातांक 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए ऐसे इस मॉडल में कर देंगे तो हम लोग लिखेंगे भागा का चिन्ह 1 हो जाएगा आपका 100, मझला कोष्ठक बंद और प्लस का 3/4। अब देखिएगा यहाँ लगाएंगे, अब 1 का कर देंगे 1, अब 20 का 2 बार करने के ना जाएगा 400। 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 होगा। अब भागा का चिन्ह को लेके इसके हम लोग लगा देंगे किसका, गुणे का चिन्ह कर देंगे तो ये कहाँ जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा। तो अब 2 0 से कट गया, कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का 3 हम लोग 4 कर देंगे, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिएगा ये वाला तो सील आपको चल के मालूम हो गया। अब हम लिखेंगे 1 आपका 4 हो जाएगा और इसमें देखिएगा ये आपका क्या हो गया, कहानी इसकी खत्म। मझला कोष्ठक की कहानी क्या हो गई खत्म। अब प्लस का क्या लिख देंगे 3/4। देखिएगा बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा ये इस तरीके से। अब लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा लीजिएगा। 4 से 4 काटेंगे तो एक बार 4 से 4 काटेंगे एक बार तो इसका मतलब 3 ऊपर से उठा लाओ, 1 ऊपर यहाँ से लाओ। अब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 4। 4/4 4 से कट गया, बराबर आपका कितना आंसर आएगा 1 बराबर 1 आंसर आपका यही आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिएगा। इसमें देखिएगा आपका लिखा गया है
कि सरल कीजिए। ये भी आपका सवाल कठिन है, लेकिन इसको एक चीज़ देखिएगा, इसका पॉइंट समझिए। इसके पॉइंट से काम करेंगे। पॉइंट का मतलब होता है एक एक पॉइंट को तोड़ते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, एक बात और भी समझ लीजिएगा। अगर किसी के ऊपर घातांक अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, कंफर्म मान लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। है बेटा, बात नहीं। अब आपने इसको देखा है, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लोग समझिएगा नहीं आएगा, नोट कर लो, इसमें कुछ नहीं दिक्कत है। क्योंकि देखिएगा ये सवाल आप लोग देखिएगा, कोई लड़का 8 में है, कोई लड़का 7 में है, कोई लड़का कुछ क्लास में है, तो वो कब सीखेगा, जब तक ले दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे तब तक। ध्यान दीजिएगा। तो हमने देखिएगा इसको मझला कोष्ठक बना दिया। इसकी वैल्यू क्या माना है, 1, प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। 3/5 है। अब बताइए 3/5 है तो 3/5 का वैल्यू आपको तो पता ही है कि इसका लिखा घातांक, तो उसका मान वही रहेगा। कितना रहेगा, 3/5 रख दीजिएगा। चलिए भी सही है, प्लस का। अब देखिएगा 3/5 का घातांक लिखा दो तो 3 त्रिका 9। अब देखिएगा इसका हो जाएगा 9। आइए 25, उसके बाद मझला कोष्ठक बंद। भागा का चिन्ह लगा है, 7 सत्ते 49, अब 25। देखिएगा ये भी सही है, आपको एकदम समझा रहा है। अब चलते हम लोग। अब देखिएगा इन भाई साहब को हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे ऐसे। देखिए तो 25 5 1 ऐसे लेंगे तो आ गया 25। कितना आएगा, 25। तो 25 से 25 काटेंगे तो एक बार, प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो आप लिखेंगे 1, गुणे आप कर देंगे 9। यहाँ 25, अब गुणे करके ऊपर वाले को उठा ला के 3 रख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 25 से करना, अब देखिएगा 25 आपके आगे। सही है, भागा का चिन्ह लगा दीजिएगा। कितना आ जाएगा, 49/25 हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 25 हो जाएगा, प्लस 5 दिया, अब 9 करना 9 अब बटे 25। अब देखिएगा अब हमारा भाग का चिन्ह आ गया, यहाँ क्या आ गया, 49/25 हो गया। जोड़ लो तो 15 49 हो जाएगा, 49/25। अब भागा है तो चिन्ह लगा दो इस तरीके गुणा, तो ये वाला कहाँ जाए, ऊपर, तो ये हो गए ऊपर, आई हो गए नीचे। ए से ई कटल, ए से ई कटल, बराबर आपका आंसर 1 आ गया। बहुत अच्छा सवाल था।